मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. मरकज़ी वज़ीर कॉमर्स व इंडस्ट्री पीयूष गोयल से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। यह मुलाकात वज़ीर आला की क़यामगाह पर हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर बशमूल तरक्याती प्रोग्रामों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। ये एक खैर सगाली मुलाकात थी। T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को स्पीकर लोकसभा और अरकान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद पेश की है। आज पार्लियामेंट की कार्रवाई के आगाज़ के मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गरीब शख्स के मकान पहुंचकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माहाना वजीफे की रकम हवाले की। अपने मकान में चंद्रबाबू को देखकर यह शख्स हैरतज़दा हो गया। वज़ीर आला ने न सिर्फ इस शख्स के अरकान ख़ानदान को इंतखाबी वादे के मुताबिक इजाफी शुदा माहाना NTR भरोसा वजीफे की रकम हवाले की, बल्कि उसके अरकान ख़ानदान के साथ बैठ कर उनके मसाइल से भी वाकिफ़ियत हासिल की। మీరేం చేస్తారు? మందు పట్టి కలుపు రైతులకి మందు కొంచెం మాకు తెలియదు సార్ అక్కడ తిరగాలని అని చెప్పి మరి మాకు మా ఆయన చచ్చిపోయాడు సార్. అందుకని మా నాన్న ఉన్నారు. నా దగ్గర బతుకుతుందయ్యా. ఇక పిల్ల చూస్తే పిల్ల కూడా साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर सबिता इंद्रा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुताल्लिक़ इत्तलात को अफवाहें करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जारी इन खबरों की मजम्मत करते हुए उनको गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया है, वो पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं रखती।
रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। बाज़ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की गई है। इस सिलसिले में अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि अजला, मुलग, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल में कहीं कहीं शदीद बारिश के इम्कानात हैं। कांग्रेस के मअतल लीडर जुडसन बक्का ने रियासत के बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ख्वाहिश की कि रियासत के बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिन से मोतीलाल नायक नामी नौजवान गांधी हॉस्पिटल में भूख हड़ताल कर रहा है। इसका मुतालबा ग्रुप 1 की मुलाजिमतों में इजाफा, गुरुकुल स्कूल्स में मखलूआ ओहदों को पूरा करना और मेगा DSC है। Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji, I am humbly requesting you, since last 7 days, Motilal Nayak, a scholar student, is doing hunger strike in Gandhi Hospital here, Asuki. In this hospital he is doing. So the government is not at all trying to at least to negotiate with the students. Here the main demands which you have given in your manifesto, that within 100 days, you told in page number 33, you are told that you will be filling 20,000 mega DSC posts. Moreover, group 1 1:100, and enhancing of posts of group 2 and 3 for 2,000 and 2,000, and also to fulfill all the 9,200 posts, and also the TET, the normalization of TET. This is the only request made by the all the students and unemployed of the Telangana. This is the promise made by Honorable Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, which is not, till now it is not fulfilled. So I am humbly requesting, till it may cross the limits. So I am humbly requesting to kindly pursue the issue and also fulfill the demands of the students. Thank you. Jai Telangana, Amar Bilal. कांग्रेस के मअतल लीडर बी जुडसन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेरोजगारों के मसाइल पर जद्दोजहद के हिस्से के तौर पर उन्होंने कल तेलंगाना बंद की अपील की है। సబ్స్క్రైబర్స్ మొత్తం అల్లొక తీసుకో కావాలి. ఈరోజు సూర్యాపేట చంద్రాపేట మోతీలాల్ 8 రోజులకే దీక్ష చేస్తా ఉంటే తీర్మాన్ మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేట్ అక్కడికి గెలిచినోడు ఎక్కడ పోయినా గాడిది. కాబట్టి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి కొత్త నినాదం ఎత్తుకుంటున్నాం. నిరుద్యోగుల కొత్త నినాదం, వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి. ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి ఒక్క నిమిషం కూడా అర్హత లేదు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి ఒక్క నిమిషం కూడా మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఈరోజు నిరుద్యోగ ప్రభుత్వం అంటారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ తీసుకొని వస్తారు. సరూర్ స్టేడియంలో ప్రియాంక గాంధీ ఈ రోజు వరకు ఎందుకు పెంచలేదు? టెట్ నార్మలైజేషన్ చేయకుండా ఎవరైనా పరీక్ష పెడతారా? గురుకుల ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు నిరుద్యోగ సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ 168 పోస్టులు ఇవ్వాల్సి వరకు వాళ్ళకి ఆర్డర్ కాపీలు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ముఖ్యమంత్రి, అవగాహన లేని ముఖ్యమంత్రి, ఓటు నుంచి ముఖ్యమంత్రి, భారత రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి. नागर कर्नूल ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में कदीम मकान के गिर पड़ने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मेलुकीन में माँ और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाक़या नागर कर्नूल ज़िले के वरना बटला गाँव में पेश आया। इतवार की रात ज़िले में शदीद बारिश हो रही थी। इसकी वजह से भास्कर का ख़ानदान मकान में सो रहा था। इसी दौरान अचानक मकान की दीवार गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये चारों हलाक हो गए। भास्कर को इलाज के लिए मुकामी अफराद ने दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
इसको। खड़कदारू सत्यम खड़कदारू। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू हुकूमत की जानिब से वजीफे की रकम देने पर एक शख्स के रक्स की वीडियो वायरल हो गई। ये ज़ईफ़ शख्स किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है ये पता नहीं चल सका। अलबत्ता चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के बकायाजात की रकम जुमला 7,000 रुपये वजीफे के तौर पर दी है। जय बोलो चंद्रबाबू की जय बोलो जय जय ओम नमः शिवाय चंद्रन्ना चंद्रन्ना जय चंद्रन्ना जय। 3 नए फौजदारी खवानीन पर आज से अमल किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस दिल्ली संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए खवानीन पर अमल के लिए तैयार है। आज सुबह ही से इन 3 खवानीन के तहत FIR दर्ज की जा रही हैं। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग पे ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।